सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूं आप सब लोग बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। ईशान हीलिंग परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा विषय शौचालय से जुड़ा हुआ है। एक घर में शौचालय कहां पर होना चाहिए। यद्यपि अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, बहुत ज्यादा पीछे नहीं, कुछ साल पीछे हम जाएं, तो हम ये देखेंगे कि शौचालय घर में नहीं हुआ करता था, परंतु आज न केवल शौचालय ने घर में प्रवेश कर दिया है, बल्कि सुविधाओं के दृष्टिकोण से हर शयन कक्ष से यह जुड़ा हुआ हो गया है। और अगर यह हो गया है तो इसके दुष्परिणाम भी हम भोग रहे हैं। परंतु आधुनिकता में सुख सुविधाओं पर बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, जिसके कारण हम यह नहीं जान पाते हैं कि यह जो शौचालय बिल्कुल हमने अपने शयन कक्ष से लगा हुआ बना लिया है, यह हमें कई प्रकार के दुष्परिणाम दे रहा है। अब जो हम एक ये निरंतर वीडियो की सीरीज शुरू कर रहे हैं, इन वीडियोस में हम यह बताएंगे कि किस दिशा में शौचालय बनाने के क्या परिणाम होते हैं। और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि आप कोई विशेष प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं, तो कहीं इसका कारण आपका शौचालय तो नहीं है। और इसी वीडियो की सीरीज में हम आपको इसके निराकरण, इसके उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं एक छोटा सा रेखा चित्र यहां पर बना रहा हूं। यह जो एक रेखा चित्र है, इसमें सबसे ऊपर की दिशा जो आ जाती है वह उत्तर दिशा है। मान लीजिए आपका टॉयलेट, आपका शौचालय इस उत्तर दिशा में है। अगर उत्तर दिशा में है तो उत्तर दिशा की विशेषताएं क्या है। अगर आप प्राचीन ग्रंथों को पढ़ेंगे, वास्तुशास्त्र से संबंधित कुछ ग्रंथों को देखेंगे, तो पाएंगे यह जो है धन भंडार ग्रह है, कोषाग्रह है, ये धन का स्थान है। ये यहां से आपको नए अवसर प्राप्त होते हैं। जब नए अवसर आते हैं, आप उसके ऊपर काम करते हैं, तो आपको धन का आगमन होता है। परंतु यदि शौचालय इस दिशा में हो जाएगा तो आप पाएंगे कि आपके धन के अवसरों पर कुठाराघात हो गया है। आपको नए अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। आप व्यापार वाणिज्य में हैं, आप एक दुकान खोले बैठे हैं, आप एक व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आपको नए अवसर या तो आने बहुत कम हो गए हैं या आ ही नहीं पा रहे। आप नौकरी पेशा में, वहां प्रोग्रेस के जो नए अवसर आने चाहिए थे वो आपको मिलने बंद हो गए हैं। आपके साथ ऐसी परिघटना भी घटित हो सकती है कि आपने का एक बहुत माल पड़ा हुआ है और वो माल बिक नहीं रहा है। आपको मजबूरी हो जाएगी उसे कम पैसे में बेचना, आप उसे कम पैसे में बेचेंगे। इसी प्रकार यदि आपका शौचालय पूर्व दिशा में होता है, तो पूर्व दिशा सूर्य के उदय होने की जगह है। यहां से आपको एक विशेष प्रकार की एनर्जी प्राप्त होती है। ये आपके नाम को बढ़ाती है, साथ ही यह सामाजिक संपर्कों की दिशा है। यदि आपने पूर्व दिशा के अंदर शौचालय स्थापित कर दिया है, तब भी आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि हम प्राचीन ग्रंथों को देखेंगे तो यह आपके स्नानघर का स्थान है, यहां स्नानगार होना चाहिए। आज तो विषय यह हो गया कि स्नानघर और शौचालय दोनों को मिला दिया गया है। इसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे, कभी आगे आपको इसके बारे में बताएंगे। परंतु अगर पूर्व दिशा में आप शौचालय स्थापित करते हैं तो आपके सामाजिक संपर्कों पर कुठाराघात होगा, और आपके सामाजिक संपर्क जब खत्म होते चले जाएंगे तो धीरे धीरे आपका नाम भी कुप्रभावित होगा। इसके अलावा जो अगली दिशा है वह आती है दक्षिण की दिशा। दक्षिण की दिशा के ऊपर यदि आप गौर करें तो दक्षिण की दिशा जो है आराम की दिशा है, शयन कक्ष की दिशा है। कीर्तिमान आपका बढ़ता है, यहां पर आपका यश बढ़ता है। परंतु दुर्भाग्य से कहीं आपने शौचालय यहां स्थापित कर दिया है तो सबसे पहले तो आपकी नींद में खलल पड़ जाएगी, आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी, आपका आराम खराब हो जाएगा और आप आलसी होने लगेंगे। और जब आप आलसी होने लगेंगे तो आपका काम में मन नहीं करेगा या आप काम को डिले करेंगे। और जब आप ऐसे कृत्य को करेंगे तो निश्चित मानिए कि आपकी कीर्ति का ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा।
आपका यश नहीं रहेगा और आपका हो सकता है अपयश ही हो जाए आपका। इसके साथ साथ जो चौथी महत्वपूर्ण दिशा है वह है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा जो है वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में अगर गौर देखेंगे तो भोजन ग्रह की दिशा है, भोजन करने का स्थान है, यह प्राप्तियों की दिशा है। परंतु यदि दुर्भाग्य से आप यहां पर शौचालय स्थापित कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत प्रयास करते हैं किसी काम को करने का, और वो ऐसा होता भी है कि उसके बनने की संभावना होती है, लेकिन जब वो लास्ट मोमेंट पे पहुंचता है तो आप पाएंगे कि आपका काम खराब हो गया, आपकी प्राप्तियां डिस्टर्ब होने लगेंगी। और यह हर प्रकार की प्राप्ति से संबंधित है, चाहे वह धन की प्राप्ति हो, चाहे वह विद्या की प्राप्ति हो या और किसी प्रकार की प्राप्ति हो, सबके ऊपर कहीं ना कहीं कुठाराघात होगा। तो मित्रों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम अगली दिशाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। और यह विषय अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपको बात समझ में आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक को जरूर भेजें, ताकि वह भी इन महत्वपूर्ण जानकारियों को जान सके, जाने अनजाने जो उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है उनके समस्याओं का वो निराकरण कर सके अपने आप घर पर बैठे हुए। धन्यवाद, नमस्कार।